नमस्कार दोस्तों, एक मुहिम शुरू कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखेंगे ईमेल के माध्यम से, जिसमें हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि कृपया वो जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में है, जो हम देख रहे हैं 14 जून को उनकी मृत्यु होती है, उसके बाद बहुत साजिशें सामने नजर आती हैं। मुंबई पुलिस का डिले करना, साजिशें रचना, ये दर्शाया सभी को कि भाई इस केस में झोल है। ये सुसाइड नहीं मर्डर है, जो मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार शुरू से कह रही थी। और आज की करंट सिचुएशन को देखते हुए, जहां पे मनसुख हिरेन का मर्डर है, जहां पे ये इतनी साजिश रच रहे हैं, जहां पे इनके पुलिस वाले लिप्त हैं, जहां पे ये परमवीर सिंह जो उस टाइम पे केस कर रहे थे, अब बता रहे हैं कि इनकी भैया इन्वेस्टिगेशन जो केस थे उनमें होम मिनिस्टर अनिल देशमुख बाधा क्रिएट कर रहे थे। तो ये समझने वाली चीज है कि अनिल देशमुख जो शुरू से सुसाइड कह रहे थे, तो परमवीर सिंह भी क्या इसीलिए सुसाइड कह रहे थे? क्या ये सब लोग मिलके सुशांत का मर्डर हुआ उसके बाद उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे? समझने का विषय है दोस्तों। तो इसके लिए हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई बैठी हुई है, और सीबीआई किसके अंडर है? पीएमओ के अंडर है। प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उनका जो ऑफिस है उसके अंडर ये मैनेज होती है। अब सीबीआई यहां पे भाई बहुत समय से, लंबे समय से म्यूट में जा चुकी है, कुछ अपडेट नहीं है। ठीक है, मुझे पूरी आशा है कि सीबीआई अच्छे से काम कर रही होगी, इन्वेस्टिगेशन जो उनकी चल रही है बहुत पॉजिटिव चल रही होगी। लेकिन दुख इस चीज का है कि जहां पे हम ये देखते हैं, सुनते हैं, बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब हमें इस कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं रहा। ये सीबीआई बिक चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिक चुके हैं। दुख होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई उंगली उठाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई बिकाऊ कहे, दलाल कहे। अच्छा नहीं लगता, और मैं चाहूंगा किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे में मैं ये अपेक्षा करता हूं कि सीबीआई की यहां ड्यूटी बनती है कि वो यहां पे कुछ हिंट दे। बहुत जरूरी है कि अपडेट दे कि आखिर केस किस दिशा में जा रहा है। हम नहीं मानते हैं कि आप सबूत बताओ, हमें अभी रिवील करो, लेकिन आप ये तो अपडेट दे। क्योंकि जब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कि भैया सीबीआई कुछ नहीं करनी, बिक चुकी है कह के, तो ये बहुत दुख की बात है कि आगे जाके कोई और ऐसा नया केस ना आ जाए, कोई बच्चा सुसाइड ना कर ले, कोई बच्चा डिमोटिवेट ना हो जाए, डिप्रेशन में ना चला जाए, कोई महिला के साथ कुछ ना हो जाए। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि पीएमओ इस चीज पे संज्ञान ले। उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, और सीबीआई को बोले कि वो अपडेट दे कि कितना समय लगेगा। हम नहीं बोलते एग्जैक्ट टाइमलाइन दी जाए, बट लगभग उनको क्या लग रहा है कि 80% हमने केस सॉल्व कर लिया है, या अभी हम 20% पे हैं, 90%, 95%, कितना, ये बताया जाए। और किस दिशा में केस जा रहा है ये बताया जाए। क्योंकि जहां पे हम देख रहे हैं मीडिया आउटलेट्स में कि मीडिया ये कह रहा है कि सीबीआई ने बोल दिया है ये सुसाइड है। समझो, एबीपी न्यूज, आज तक जब ये क्लियरली ओपनली ये कह रहे हैं कि सीबीआई बोल चुकी है ये सुसाइड है, आपके रविशंकर प्रसाद जी जब ये कह रहे हैं, मंत्री बीजेपी के, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या, तो ये समझने का दोस्तों विषय है कि आखिर सीबीआई क्या बिक चुकी है? जो लोगों का सवाल है वो गलत नहीं है, क्योंकि मीडिया के द्वारा उसके ऊपर सीबीआई उसका खंडन नहीं करती, उस न्यूज आउटलेट का। एक आज तक बड़ा चैनल है, आज तक की बहुत साख है, आज तक टीआरपी में 20 साल से नंबर 1 रहा है। और अगर ये न्यूज चैनल ये बताएगा भारत की जनता को कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड है, तो ये बहुत गंभीर है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपील है मेरी, और आप सबकी भी अपील रहनी चाहिए। इसीलिए हम ये ईमेल पीएमओ फॉर एसएसआर हैशटैग जो कि है ये मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। इसमें हम उनको ईमेल करेंगे। आपको जो प्रधानमंत्री मोदी जी की ईमेल आईडी है वो यहां दिख जाएगी। आप इन ईमेल आईडीज पे मेल करेंगे, और जो मेल रहेगा उसका आपको फॉर्मेट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। अब इसमें यह रहेगा समझने का विषय, जब आप ईमेल करते हैं तो ईमेल आईडी जो मैंने आपको दिखा दी है, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वहां से नोट कर सकते हैं। तो उस ईमेल आईडी को लेने के बाद आप सेंडर जिसको भेज रहे हैं वहां पे डाल देंगे ईमेल में, और सब्जेक्ट जो है वो सबसे मेन रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आप सेम, मैं आपको सब्जेक्ट नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि जब सेम सब्जेक्ट रहेगा तो गूगल, याहू, जो भी मेल आप यूज करते हैं वो स्पैम कर देगा। ठीक है, तो यहां पे इस चीज को समझना पड़ेगा कि मैं सब्जेक्ट आपको नहीं बताना चाहूंगा। तो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जैसे कि अपने हिसाब से, आपकी आस्था के हिसाब से। मैं बिल्कुल चाहूंगा जेन्युइन चलना, अपनी फीलिंग्स के हिसाब से चलना, ना कि ये सोचना लीगली। इस पे मेरा जो मत है। ठीक है, तो यहां पे आप नॉर्मली सब्जेक्ट ले लेना, जो भी आपको लगता है कि हम सीबीआई से चाहते हैं कि वो कोई अपडेट दे, और
इंग्लिश में ले सकते हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश में लेना। बाकी जो आपका मेल रहेगा मैं प्रेफर करूंगा आप हिंदी रखें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो नॉर्मली हिंदी भाषा को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। तो हिंदी को प्राथमिकता देते हैं, तो जो हिंदी जानते हैं, जो लिख सकते हैं, वो हिंदी में लिखे, और जो इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश में लिखें। लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि वो पैराग्राफ नहीं लगना चाहिए। जो भी आपका मेल रहेगा वो बड़ा पैराग्राफ जैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पैराग्राफ की तरह से उस ईमेल को लिखेंगे तो हर व्यक्ति इग्नोर कर देता है। पॉइंट्स वो सिंपल एज अ पॉइंट होने चाहिए, वन वन लाइनर के, ठीक है। आपको जो लिखना है इन अ पॉइंट्स लिखना, गैप दे के लिखना कि पढ़ना इजी रहे, आंख पढ़ जाते ही ये समझ में आ जाए आपका विषय क्या है। ये बिल्कुल कि व्यक्ति पूरा मेल नहीं पढ़ना, मेल शॉर्ट रहना चाहिए, बड़ा पैराग्राफ ऐसा नहीं कि आर्टिकल लिख रहे हो, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। ये हम मेल करेंगे, ये कंटिन्यू मेल चलेगा। आज से 25 तारीख से हम इसको शुरू कर रहे हैं आज, तो आप सभी जुड़े। अब इसमें क्या है, हम इसको एटलीस्ट अभी सोच के जो चल रहा है हमारा जो अनुमान है कि 1 महीने का टारगेट रखेंगे। तो आज हो चुका है 25 मार्च, 25 मई तक का हमने पहला ये टारगेट रखा है कि 25 मई तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, ये ईमेल करेंगे। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अब आप सोचो। आप ये बोलोगे कि भाई क्या जरूरत है, ऑब्वियस सी बात है, क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री मोदी जी थोड़ी भैया वो दिला देंगे, नहीं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सीबीआई पीएमओ के अंडर रहती है। एक ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है, ये बहुत आवश्यक है। हम बिल्कुल नहीं बोल रहे, हम प्रेशर ये नहीं बना रहे कि देखो भाई आप जल्दी से जस्टिस दो और जो हम चाह रहे हैं आप वही, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। अगर आपकी भैया जांच में सुसाइड आता है सुसाइड बताओ, मर्डर आता है मर्डर बताओ, बट हम ये मांग कर रहे हैं जो भी आपकी विचारधारा है वो व्यक्त की जाए, जहां पे केस जा रहा है वो व्यक्त किया जाए। क्योंकि रविशंकर प्रसाद जो बिना सीबीआई के सुसाइड बोल दिए, तो आखिर क्या आपकी विचारधारा पहले से सुसाइड है? बीजेपी पार्टी जिनकी भैया सरकार है केंद्र में, क्या उनकी विचारधारा सुसाइड है? ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब हम कह रहे हैं कि ये जो मेल किए जाए, इससे क्या होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी अपना ईमेल खोलें तो उनको ये रहना चाहिए, उनको ये पता लगना चाहिए कि भाई देश की जनता आज मांग कर रही है सुशांत को इंसाफ मिले। यह अहम है। अभी क्या है उनको पता ही नहीं है कि जनता की हवा क्या है। उनको लग रहा है बंगाल की राजनीति जनता चाह रही है। यह समझने का विषय दोस्तों। तो उनको यह पता लगना चाहिए नहीं, जनता क्या मांग कर रही है, जनता का दिल किस चीज के लिए धड़क रहा है कि ये जो क्राइम बढ़ रहे हैं देश के अंदर, जिस तरीके से भैया किसी की हत्या की कर दी जाती है, तो इन सब में इंसाफ मिलना जरूरी है। तो आज सुशांत के लिए जो ये एक मुहिम चली है, इसके ऊपर बात करना आवश्यक है। तो ये मेल बहुत जरूरी है कि उनकी नजर में आए। तो 1 महीने मतलब 25 मार्च जो कि आज की तारीख है, तब से हम चलेंगे 25 अप्रैल तक, ठीक है। मैंने 25 मई बोल दिया था शुरुआत में, क्षमा चाहूंगा। तो 25 मार्च से 25 अप्रैल तक हम ये कंटिन्यू रखने वाले हैं, और उसके बाद अगर लगता है हमें तो हम इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और अगर उससे पहले ही निष्कर्ष निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में जुड़ो, इस वीडियो को फैलाओ, जिससे लोग जान सके क्यों ये आवश्यक है, क्यों ये गंभीर विषय है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आप जितना मेल करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, उनके भैया ईमेल लिस्ट में ये आएगा। अब समझना, सेम कॉपी पेस्ट नहीं चलना चाहिए मेल। ये समझना, अगर कोई सोशल मीडिया पे अपना ईमेल का तरीका आपको फॉर्मेट शेयर कर रहा है, वो सेम फॉर्मेट आप नहीं करोगे, नहीं तो जो ईमेल प्रोवाइडर है वो उसको स्पैम में डाल देगा, जो जीमेल है गूगल है वो उसको स्पैम कर देगा, तो वो नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट उनके स्पैम फोल्डर में चला जाएगा, उन्हें दिखेगा ही नहीं। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट सेम नहीं होने चाहिए, टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेम नहीं होना चाहिए। समझ गए क्लियरली? अपनी मन की बात रखनी है, अपने दिल की बात रखनी है, बड़ी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, पॉइंट्स में होनी चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। सिंपल, ज्यादा मेहनत नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 5 मिनट आपके जाएंगे इसमें। अगर आप सुशांत के जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं तो एक प्रयास ये भी करके देखिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल देखा है कि भारत की जनता, भारत की नहीं पूरी विश्व की जनता सुशांत के लिए जिस तरह से निकल के आई है, काबिले तारीफ है, बहुत तारीफ के काबिल है ये चीज कि उन्होंने किस तरीके से निस्वार्थ भाव से सुशांत के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी है। भाई धरातल पे हो या सोशल मीडिया पे हो, रोज जब मैं देखता हूं सुशांत के लिए हैशटैग और टैगलाइन ट्रेंड करती है, बहुत ही खुशी की बात है, और आप सबके लिए गर्व की बात है कि आज भी लोग एक गलत चीज के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन यह भी एक रूप है कि भाई पीएमओ तक भी यह बात पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी यह बात पहुंचे,
तो ईमेल आईडी आपको दिख जाएंगी जिन ईमेल आईडीज पे हम मेल करने वाले हैं। इसमें मैंने सीबीआई की मेल आईडी भी दे दी, आप वहां पे भी मेल करिए, उनको भी सीसी रखिए। ये क्यों आवश्यक है? अगर ये सीसी रहेंगे तो इनको पता रहेगा, सीबीआई को भी पता रहेगा। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर मैंने बताया ना कि भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख रही है, तो सीसी में सीबीआई भी रहना चाहिए। तो उसकी ईमेल आईडी भी मैंने आपको यहां पे दे दी है। तो ये बहुत तेजी से करिए, शेयर कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंटिन्यू चलेगा। टाइमलाइन नहीं है, टाइमलाइन इन द सेंस आप बोलो सुबह 9 से या रात के 9, नहीं, 24 घंटे में आप कभी भी करिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? नॉर्मली मोदी जी का जो मैंने सुना है, बहुत पहले उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि ये नॉर्मली सोशल मीडिया, अपने ईमेल अकाउंट्स रात को चेक करते हैं, यानी कि मतलब सुबह 3 बजे 4 बजे समथिंग ये उठ के सबके पढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये टाइम ऐसा है, तो आप रात के टाइम करोगे तो सुबह के वक्त में ये देख पाएंगे। बाकी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यू करेंगे, इस मुहिम में सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएंगे, बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर जरूर से करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ चुके। इसमें कुछ नहीं करना है, आपका कुछ मेहनत नहीं लग रही है, कोई आपको पैसा कुछ नहीं देना है, बट सिंपली जाके अपने ईमेल पे जो कि फ्री है बस मेल कर देना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये करेंगे जस्टिस के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।